मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हाउ टू ओवरकम पास्ट ट्रॉमास। तो इसके ऊपर आज मुकम्मल डिटेल गुफ्तगू करेंगे। कुछ कड़वी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए ट्रॉमास के बारे में, कि ये किसी एक बंदे के साथ नहीं होते, ये सबके साथ होते हैं। किसी न किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर लिया होता है, इन दी परस्यू ऑफ लिविंग लाइफ, कि दे एंड अप फेसिंग समथिंग जिसको वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाए, एंड वो एक मेमोरी सेल बन के उनके दिमाग में रहेगी। ठीक है। अब जिस तरीके से एक लड़का है, पहले तो समझते हैं ट्रॉमा क्या चीज़ होती है। ट्रॉमा एक किस्म की ऐसी मेमोरी होती है जो कि एक्सट्रीम किस्म की सैडनेस या फेयर आपके अंदर इन्फ्लिक्ट कर देती है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन अ सर्टन थिंग दैट हैपन टू यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। ठीक है। इसके ऊपर आप इसमें टेक्निकली आपकी कोई गलती होती नहीं है, बट ये जो ट्रॉमा है ना, जब ये आपकी फ्यूचर लाइफ को कंट्रोल करने लग जाता है ना, तब जाके मसला पैदा होता है बेसिकली। हमें चाहिए कि ट्रॉमा हमें कंट्रोल ना करे। ठीक है। ट्रॉमा जो है उसको आप इरेस नहीं कर सकते। वो एक याद थी, वो एक याद अब तुम्हारे दिमाग में है, उसको नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। मैं अगर कहता हूँ मिसाल के तौर पे, आई गॉट मोलेस्टेड बाय अ गाय, यू नो फॉर इंस्टेंस, तो मोलेस्ट हो गया ना मैं। अब वो जो दिमाग में मेमोरी है वो भी मेरे रह गई है। नाउ आई गॉट मोलेस्टेड। नाउ ग्रोइंग अप कोई और बंदा मुझे बुलाता है, तो मेरे दिमाग में वही ट्रॉमा बेस्ड मेमोरी आएगी, तो ट्रॉमा बेस्ड एक्शन हो जाएगा मेरा कि ओह ही इज कॉलिंग मी, आई होप इज नॉट अ मोलेस्टर लाइक ऑल ऑफ द अदर्स। ठीक है। नाउ आई एम सीइंग लाइट थ्रू द लेंस ऑफ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ये जो चीज़ है ये आपके फ्यूचर को इफेक्ट करती है। लोग इससे आपसे अनॉय भी होंगे, क्योंकि आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ व्हेन यू वर चाइल्ड, rather than learning from it, what people do is वो सोचते हैं कि यार अगर उसने ऐसा किया तो हो सकता है वो भी ऐसा करे। अब हो सकता है वो भी ऐसा करे, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा। नाउ द मेन इशू इज़ कि द बिग प्रॉब्लम दैट आई फेस विद, समटाइम्स मैं भी इस चीज़ से सफ़र करता हूँ, कि जो बचपन में जो मैंने ट्रॉमास देखे, कज़न्स के अंदर हैंग आउट करते, आई मीन चीज़ें हो जाती हैं, तो समटाइम मैं देखता हूँ कि वो वाला जो ट्रॉमा है ना जो मैंने बचपन में फील किया, वो मुझे आज भी कंट्रोल करता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन माई जजमेंट, जो सिचुएशन को मैं जज कर रहा होता हूँ जिस तरीके से, वो चीज़ फिर मुझे यूँ सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही है। एक होता है ना कि आपको फीलिंग आती है दैट दिस पर्सन इज़ अ रेड फ्लैग, दैट पर्सन इज़ नॉट अ रेड फ्लैग। ठीक है। मसला यहाँ पे ये आता है कि व्हेन ऑन एन इंटेलिजेंस लेवल यू माइट बी अबव देन मोस्ट पीपल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यूँ सोच लेते हैं, बट इन अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू यू कुड नॉट बी। और जबकि सक्सेस को मेजर किया जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम से, कि इसके पास पैसे कितने हैं या फलां या ढमका। ठीक है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी, कि काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को इसी बेस पे जज कर रहे होते हैं कि यार उसके पास इतने पैसे हैं, जबकि ये जज करने का बिल्कुल गलत तरीका है। असल जजमेंट होती है पर्सनैलिटी की। अगर तुम अपने पास ट्रॉमा से कुछ सीखे हो या कुछ नहीं भी सीखे, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि तुम्हें सीख लेनी चाहिए, वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल्स साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, के वो सोचते क्या हैं, वो तुमसे सवाल क्या कर रहे हैं, किस किस्म का तुमसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। यू नीड टू लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज क्यूज। समटाइम्स जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, आप उसको झूठ बोलते हुए देख रहे होते हो, आपको समझ आ जाती है ये बंदा झूठ बोल रहा है। और जो बंदा सच बोल रहा होता है उसके मुतल्लिक समझ आ जाती है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है।
सॉरी अबाउट दैट, मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मैंने भी लाइफ में मिस्टेक्स की, आपने भी लाइफ में मिस्टेक्स की। वी नीड टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स rather than allowing our mistakes to control our current life and our future. I think कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा काबू में करें कि लाइफ इज़ नॉट what it used to be, okay, it is what is now। ठीक है, अब जो है। अब मुझे अपनी पुरानी सोच को साइड पे रख के एक न्यू सोच के साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं वही पुरानी सोच लेके बैठा रहूँगा देन आई एम कुक्ड। लुक्स मैक्सिंग में हम एक टर्म यूज करते हैं, कुक्ड। ब्रो you're 5'5", it's over for you, you're cooked। ठीक, although it's never cooked for everyone, सारे लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी। सो याद रहे, यू कैन नेवर एवर फॉरगेट अबाउट योर पास्ट ट्रॉमा। बात यह है कि इफ़ यू अलाउ योर पास्ट ट्रॉमा टू कंट्रोल योर करंट सिचुएशन देन वी हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि आज भी आप अपनी लाइफ को उसी पुराने लेंस के थ्रू देख रहे हो। ब्रेक दैट लेंस, थ्रो दैट अवे ब्रो। इसका सिंपल मतलब यह है कि तुमने सीखा नहीं, अभी भी तुम वहीं अटके हुए हो, वहीं पे फंसे हुए हो। वो 2005 में मेरे साथ यूं हुआ था, वही 2005 वाले ही हो अभी तक। तुम 2025 में आ जाओ, ठीक है। यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट यार। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको इससे कोई भी वैल्यू हासिल हुई है, लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोना सी यू गाइज in the next video।